नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति के जो दूसरे फेज था यानी बोल्शेविक क्रांति उनको देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम लोग रूस के क्रांति जो 1917 में हुई थी उसके जो पहला फेज था यानी जो बोल्शेविक क्रांति था उसको पूरा डिटेल्स में कवर किया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज हम लोग जो सेकेंड फेज है 1917 की वो पढ़ेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 1917 में रूस में एक बहुत ही बड़ा क्रांति हुआ। ठीक है, वो क्रांति दो टाइम में हुआ था। ठीक है, एक हुआ था मार्च 1917 और दूसरा हुआ था अक्टूबर 1917 में। ठीक है, यानी दोनों ही 1917 में हुआ था। पहले जो मार्च महीना में हुआ था उसको कहते हैं बोल्शेविक क्रांति, और जो अक्टूबर महीना में हुआ था उसको कहते हैं दोस्तों बोल्शेविक क्रांति। हम लोग इससे पहले वीडियो में बोल्शेविक क्रांति को पूरा पढ़ लिए थे। ठीक है, और अभी जो दोस्तों पढ़ेंगे, अभी आज पढ़ेंगे बोल्शेविक क्रांति। दोस्तों, हम लोग इससे पहले वीडियो में देखे कि जो बोल्शेविक क्रांति था वो राजनीतिक कारणों से हुआ था, और जो बोल्शेविक क्रांति है वो दोस्तों सामाजिक कारणों की वजह से हुआ था। दोस्तों, ये दोनों के दोनों 1917 का ही क्रांति था। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन का पार्ट है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको बोल्शेविक क्रांति आए तो भी यही लिखिएगा, और अगर 1917 की रूसी क्रांति के कारण और परिणाम पूछे तो भी आप यही चीज को लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा से समझ में आएगा। रूस में हुई 1917 ईस्वी की बोल्शेविक, जो 1917 में जो रूस में क्रांति हुई थी उसी को ही बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। ठीक है, बोल्शेविक नामक एक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति का दशा और दिशा को निर्धारित किया था। यानी जो बोल्शेविक क्रांति हम लोग कहते हैं दोस्तों, ये बोल्शेविक एक राजनीतिक समूह था। ठीक है, और उन्हीं के नाम से इसको बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, क्योंकि उन लोगों के वजह से ही इसमें क्रांति हुई थी। ठीक है, इस टाइम पर इस क्रांति ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बोल्शेविकों की क्रांति विश्व की महत्वपूर्ण क्रांति में से एक थी। यानी जो बोल्शेविकों ने क्रांति यह किया था, स्टार्ट किया था, वो बहुत ही बड़ा क्रांति था, और उसका जो क्रांति था वो विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा क्रांति था। ठीक है, जिसने न केवल निकोलस के तानाशाही एक तंत्र और स्वेच्छाचारी शासन का अंत किया, बल्कि पूंजीवादी और सामंतों का भी अंत कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये जो क्रांति हुआ था ये हम तभी से आपको बता रहे हैं, ये सामाजिक भिन्नताओं के कारण हुआ था। ठीक है, और हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में जो देखे बोल्शेविक क्रांति, उस टाइम पे हम लोग देखे थे कि जो रूस में क्या हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था। जो भी बाहर से आ रहे थे उद्योगपति, वो लोग क्या कर रहे थे, जो वहाँ के जार थे उनको लालच दे करके, बहुत तरह से प्रोत्साहन दे करके, पैसा दे करके क्या करते थे, यहाँ के जो गरीब थे, किसान वर्ग थे, उन लोगों का शोषण करते थे, उन लोगों को कम पैसे में बहुत खटवाते थे। तो इस तरह से क्या हो रहा था दोस्तों, जो निचला स्तर का जो व्यक्ति थे उन लोगों को पर पूरी अत्याचार हो रहा था, और इन्हीं अत्याचार के वजह से जो बोल्शेविक दल थे वो क्रांति पर उतर आए थे, और उनका पूरी साथ समाज के जो निचले वर्ग के आदमी थे, यानी जो कृषक वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, उन लोगों ने दिया। बोल्शेविक राजनीतिक समूह रूसी सामाजिक डेमोक्रेटिक पार्टी का ही एक टूटा हुआ हिस्सा था। यानी जो बोल्शेविक दल था वो भी रूस का जो डेमोक्रेटिक मजदूर पार्टी है उसका ही एक था, पार्ट था। ठीक है दोस्तों, पहले ये दोनों जो दल था, जो बोल्शेविक और डेमोक्रेटिक मजदूर पार्टी, वो दोनों एक साथ था, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण ये लोग बोल्शेविक दल अलग हो गए थे। ठीक है, और ये लोग का साथ पूरी मजदूर वर्ग और कृषक वर्ग ने दिया, और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पूरी युद्ध स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
बोल्शेविक रूसी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दार्थिक अर्थ बहुसंख्यक या बहुमत है। यानी जो बोल्शेविक हम लोग तब से कह रहे हैं, ये एक रूसी भाषा का शब्द है और इसका जो मतलब होता है वो होता है बहुसंख्यक, यानी बहुत बड़ा संख्या में। ठीक है, इस प्रकार बोल्शेविक राजनीतिक समूह बहुसंख्यकों का एक समूह था। बोल्शेविक क्रांति दो भागों में हुई थी। यानी दोस्तों यह जो रूसी क्रांति है ये दो भागों में हुई थी, जिसमें पहला क्रांति मार्च 1917 में और दूसरा अक्टूबर 1917 में हुई थी। अक्टूबर को बोल्शेविक क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई, जिसमें इस क्रांति की विजय हुई थी। दोस्तों ये जो बोल्शेविक क्रांति थे, आप लोग याद रखिएगा, इसके जो प्रमुख नेतृत्व करता था वो था लेनिन। ठीक है, और इसने ही दोस्तों जो अक्टूबर महीना में जो 1917 में क्रांति हुआ था, इसका नेतृत्व किया था और ये विजयी भी हुए थे। दोस्तों अभी हम लोग एक एक करके ये जो क्रांति हुआ था 1917 में बोल्शेविक क्रांति, इसका क्या क्या रीज़न है वो देखेंगे। दोस्तों इससे पहले भी जो हम लोग मोन्शेविक क्रांति देखे ना, तो वो उसका पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो इसका पॉइंट आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस जो कंसेप्ट है सेम टू सेम है। ठीक है, बस खाली दो एक पॉइंट इधर से उधर हो सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आराम से मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो कारण था वो निरंकुश जो निकोलस का शासन, यानी जो वहाँ के जो रूस के जार थे, जार निकोलस द्वितीय, वो बहुत ही ज़्यादा निरंकुशता पूर्वक शासन कर रहे थे। और उसका जो शासन में उसका जो वाइफ थी अलेक्जेंड्रा, वो बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप करती थी। ठीक है, जितने भी जो वहाँ पर मतलब राज परिवार में किसी का भी मतलब नियुक्ति होता था उसमें भी हस्तक्षेप करता था, शासन में उसमें भी हस्तक्षेप करता था, युद्ध नीति में भी हस्तक्षेप करता था। हर प्रकार का हस्तक्षेप उनके पत्नी द्वारा की जाता था। ठीक है, जाती थी। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का कारण जो निकोलस था उनका निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन था। ठीक है, उसने अब जनता को पे किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। यानी क्या है दोस्तों, उसके टाइम पर किसी भी प्रकार का जनता को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो निकोलस थे ना, वो किसी प्रकार का कोई मदद नहीं करना चाहते थे। ठीक है, और इसी वजह से जो रूसी जनता था वो उससे क्रोधित हो गए उनके अत्याचारों से, और इसीलिए जो रूस में जो एक दल था, जो बोल्शेविक दल था, जो रूसी क्रांति को यह कर रहे थे, स्टार्टिंग कर रहे थे, उनका सहयोग दिया जार निकोलस के मतलब क्रूरतापूर्वक शासन की वजह से। ठीक है, तो दोस्तों आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं, अपने लैंग्वेज से लिखने का कोशिश कीजिए। इसको अगर आप लोग खुद अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, मतलब बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद लिखिए दोस्तों कि जिस टाइम बोल्शेविक क्रांति हुआ था उस टाइम रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय थे, जो एक बहुत ही ज़्यादा निरंकुश शासक थे। वो शासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे और शासन हमेशा अपने स्वेच्छाचारी से चलाते। उसने जब वो सिंहासन पर आसन हुए, उसने किसी भी प्रकार का कोई मदद मतलब गरीब वर्ग पर नहीं किया था, और अत्याचार इतना ज़्यादा करते थे कि जनता उससे क्रोधित थे। ठीक है, और इसी कारण से रूस के जनता भी ऐसा पार्टी की तलाश कर रहे थे जो उनके खिलाफ लड़े और उनको आज़ादी दिलाए, जो काम बोल्शेविक दल ने किया था। तो दोस्तों इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण था सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का खराब होना। दोस्तों जो रूस में जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे, और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, यानी जो सामाजिक वर्ग है, समाज है, उनमें बहुत सारा मतलब असमानता देखा गया। ठीक है, जो गरीब थे दिन प्रतिदिन और गरीब होते गए, उनका स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होते गए, और जो समाज में जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको इतना ज़्यादा अधिकार मिला, मतदान का अधिकार मिला, सुख सुविधा मिला, यानी हर तरह से उन लोग आगे बढ़ते गए, और ये जो गरीब थे वो दिन प्रतिदिन और पीछे होते गए। ठीक है, और इस प्रकार क्या हुआ, ये जो गरीब वर्ग था इनका एक मतलब उम्मीद का किरण बोल्शेविक दल के रूप में दिखाई देने लगा, और इस प्रकार क्या हुआ, ये जो गरीब वर्ग थे ये बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को फेवर किए बोल्शेविक दल के को, और इस तरह मतलब बोल्शेविक
क्रांति हो गया। ठीक है दोस्तों, और एक दूसरा कारण क्या है, प्रथम विश्व युद्ध। दोस्तों आप लोग कल भी देखे मतलब बोल्शेविक क्रांति में, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मतलब बोल्शेविक क्रांति का भी। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति का कारण प्रथम विश्व युद्ध भी था। रूस में साम्राज्यवादी नीति के दौरान प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। यानी दोस्तों क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जो रूस के शासक थे वो अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में तो भाग ले लिए। इसमें क्या हुआ, उसको कुछ मिले या ना मिले, जान माल की बहुत सारा हानि हुआ। जो स्थिति रूस की थी, जो साम्राज्य को हथियाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, वहाँ के जो नागरिक थे वो लोग खुद सोचने लगा, जहाँ पर मतलब एक निम्न वर्ग भूखे मर रहा है और शासक क्या कर रहा है, जितना संपत्ति है उसको दूसरा सीमा जीतने के लिए लगाया जा रहा है, तो भला उन लोग कैसे कितना दिन तक चुप रह सकता था। तो ये जो बोल्शेविक क्रांति का एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण हुआ, मतलब एक तत्कालीन कारण बना, तो ये एक तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध भी बना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ और क्या हुआ दोस्तों, इसमें यही पॉइंट में, ठीक है, रूस में जितने भी जो सैनिक थे, जो ऊंचे पोस्ट के थे, उनको तो वेतन ठीक मिला, लेकिन जो निम्न वर्ग के थे, जो सैनिक थे, मामूली सैनिक, उनको ठीक से वेतन भी नहीं मिला। 4 साल दोस्तों कड़ी मेहनत के बाद प्रथम विश्व युद्ध में ये लोग तो जीते, ठीक है, लेकिन उनको अपना वेतन तक नहीं मिला। इसलिए जो सैनिक थे उन्होंने भी बोल्शेविक दल का ही साथ दिया और सभी मिलकर के जार के खिलाफ खड़ा हुआ। ठीक है, और दूसरा एक दोस्तों प्रमुख कारण था रूस जापान युद्ध। दोस्तों 1905 में रूस और जापान के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये युद्ध का कारण क्या है, दोस्तों युद्ध का जो सबसे ज़्यादा मेन कारण है वो सीमा विवाद था। ठीक है दोस्तों, ये जो जापान है, ये जापान एक बहुत छोटा सा देश है। ठीक है, और रूस आप जानते हैं, रूस दुनिया का सबसे विशाल देश है, और एक छोटा सा मतलब एक कठपुतली जैसा देश इतना बड़ा विशाल देश को हरा देता है। तो दोस्तों जैसे ही हरा दिया तो वहाँ के जो जनता था वो पूरी पगला गया। ठीक है, और इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि पूरा जो जनता था ना, ये लोग पूरा जो मतलब सदियों से चले आ रहे जो जार व्यवस्था है, उनको मतलब जड़ से खत्म करने के लिए वो लोग खुद से तैयार हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रमुख कारण था बोल्शेविक क्रांति का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक था साम्राज्यवादी विचारों का उदय। ठीक है दोस्तों, उस टाइम क्या हुआ, रूस में बहुत तरह का और बहुत ही दार्शनिकों का मतलब आविर्भाव हुआ, और दार्शनिकों ने नए नए विचार दिया। और उस टाइम रूस में जो पहले चला आ रहा साम्यवादी व्यवस्था, ठीक है, साम्यवादी व्यवस्था और साम्राज्यवादी व्यवस्था वहाँ पर लागू हुआ। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का एक प्रमुख कारण रूस में साम्राज्यवादी विचारों का उदय होना था। तो विचारों का उदय इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि बहुत सारे दार्शनिकों का वहाँ योगदान था। ठीक है, रूस के लोगों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, जिसको देखकर वहाँ के कुछ लोगों के बीच साम्राज्यवादी विचार का प्रचार प्रसार होने लगा। अतः रूस के लोगों के बीच साम्राज्यवाद का लहर उठ गई और बोल्शेविक क्रांति का एक प्रमुख कारण बना साम्राज्यवादी विचारधारा। ठीक है, तो दोस्तों ये सब कारण था बोल्शेविक क्रांति का। अब दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, अब क्या परिणाम देखने को मिला हम लोग को बोल्शेविक क्रांति का। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति का क्या परिणाम हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस में जो सदियों से चली आ रही राजतंत्र और चर्च की शक्तियों का अंत हो गया। ठीक है, यानी जो चर्च अपने मनमाना ढंग से किसी को भी गलत ये करके मतलब डरा करके धमका करके जिससे धन वसूलते थे, जमीन वसूलते थे, उनका जो ये फंडा था एकदम समाप्त कर दिया गया और सदियों से चली आ रही राजतंत्र व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, और रूस एक साम्राज्यवादी गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, उसके बाद है बोल्शेविक क्रांति का परिणाम ये हुआ कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ। यानी दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं जो साम्यवादी देश होते हैं उनका पूरी जो
उत्पादन एवं वितरण पर पूरा नियंत्रण होता है, ठीक है। और उस तरह से जो रूस में सदियों से चली आ रही जो व्यवस्था था उसका अंत हुआ और वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था और उत्पादन और वितरण में पूरी अधिकार राज्य का स्थापित होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और कारण था, परिणाम था बोल्शेविक क्रांति के पश्चात ब्रिस्ट लेस्टविक, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या था, ब्रेस्ट लेटोविक्स, ये एक संधि था और इस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध में के बाद ये संधि हुआ और इसके तहत जो रूस थे ये प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, ठीक है। तो ये भी देखने को मिला बोल्शेविक क्रांति के बाद। नेक्स्ट था रूस वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से आर्थिक विकास की ओर बढ़ गया, ठीक है। और नेक्स्ट था रूस में कुलीन और सामंत वर्ग का अंत हुआ और निम्न वर्ग की अस्तित्व हुआ। यानी क्या था, जो सदियों से चला आ रहा जो सामान्य वर्ग और कुलीन वर्ग था, जो समाज में ऊंचे पोस्ट के व्यक्ति थे, उनको और निम्न वर्ग के सभी लोगों को सेम कर दिया गया। लैंगिक और वर्ग भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया। और नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति के पश्चात शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें 16 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। यानी बहुत तरह का बेनिफिट दोस्तों 1917 के बोल्शेविक क्रांति के परिणाम के रूप में हम लोग को देखने मिला। स्पेशली क्या हुआ, जो सदियों से चली आ रही राजतंत्र व्यवस्था था ये समाप्त हो गया और रूस विकास की ओर आगे बढ़ गया, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।